नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका वाले युद्ध को आज लगभग 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और इन बीते 20, 21, 25 दिनों में दुनिया के बड़े बड़े देशों में तेल और गैस को लेकर हाहाकार मच गया है। हालात यह है कि अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अपने देश में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार की अगुवाई में भारत अब तक हर मोर्चे पर धुरंधर दिख रहा है। चाहे विदेश नीति हो या फिर तेल गैस की नीति, मोदी सरकार ने धुरंधर वाला अंदाज दिखाया है। हालांकि एलपीजी को लेकर थोड़ा पैनिक जरूर हुआ, लेकिन सरकार ने हालात को संभाल लिया। विपक्ष ने कंफ्यूजन खूब फैलाया, लेकिन सरकार ने संभाल लिया। यही वजह है कि शशि थरूर जैसे दिग्गज नेता, पूर्व विदेश मंत्री मनीष तिवारी जैसे दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, विपक्ष के बड़े नेता भी मोदी सरकार की नीति के साथ खड़े हो चुके हैं। हालांकि खुद कांग्रेस के नेताओं ने अब शशि थरूर को टारगेट करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसी बीच आरएसएस सुप्रीमो, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि युद्ध भारत ही खत्म करवा सकता है, और ये बात फिनलैंड के राष्ट्रपति भी कह के गए हैं। लेकिन विपक्ष को यह बयान बड़ा चुभ रहा है। तो दूसरी ओर मोहन भागवत अकेले नहीं है, फिनलैंड के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि भारत सीज फायर करवा सकता है, भारत में दमखम है सीज फायर कराने का। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि जब मोदी सरकार हर मोर्चे पर सफल होती हुई दिखाई दे रही है, तो विपक्ष कंफ्यूजन क्यों फैलाने में जुटा है? इस देश में वो इतना बड़ा पॉलिटिकल तमाशा क्यों करने में जुटा है? और दूसरी तरफ एक तो सियासी धुरंधर है नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ फिल्म आई है धुरंधर, उसको लेकर भी खूब बयानबाजी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है। आज इन्हीं मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। स्वागत है आपका आज के सबसे बड़े कार्यक्रम में। विश्व अभी लड़खड़ा रहा है, भारत का उत्थान हो रहा है। दुनिया के चिंतकों के ध्यान में ये बात आती है। ये तो चले हुए युद्ध में बार बार देशों से आवाज उठ रही कि इसको समाप्त भारत ही कर सकता है। जाहिर तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान विपक्ष को चुभेगा, लेकिन अकेले मोहन भागवत ही नहीं, फिनलैंड के राष्ट्रपति समेत दुनिया के कई दिग्गजों ने ये कहा है कि भारत सीज फायर करवा सकता है। लेकिन विपक्ष पीएम मोदी और भारत की विदेश नीति को कोसने में जी जान से जुटा है। ये नैरेटिव भी बनाया जा रहा है कि भारत में तेल और गैस का भारी संकट है। बातचीत सभी से हर तरफ चल रही है, पर सच्चाई तो यही है कि एलपीजी की किल्लत है। जो कारोबार हैं वो ठप पड़ गए हैं, जिनको गैस की रिक्वायरमेंट होती है। हालात ये है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं शशि थरूर और मनीष तिवारी ने मोदी सरकार की कूटनीति की तारीफ क्या कर दी। खुद कांग्रेस ने ही शशि थरूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शशि थरूर ने कहा कि बिना किसी बड़े प्रभाव के चुप्पी साधना भी एक रणनीति हो सकती है, और कांग्रेस के ही मनीष तिवारी कह रहे हैं कि ये युद्ध तो हमारा नहीं है, तो दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। Not our war. We've always been rather marginal players in the greater Middle East. We are doing the right thing. शशि थरूर साहब का तो हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि वो एक अलग ही तरीके से सोचते हैं। उनको वहाँ जाने की बड़ी इल्तिजा है। वो मोदी जी के खास असिस्टेंट होना चाहते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनसे बुरी तरह से डिसएग्री करती हूँ। मुझे लगता है भारत की चुप्पी निंदनीय है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेल गैस की वैश्विक संकट से भारत अछूता है, लेकिन दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले मोदी सरकार ने हालात को बेहतर ढंग से संभाला है। तो सवाल है कि क्या विपक्ष सियासी दुश्मनी में भारत की कामयाब कूटनीति को इग्नोर कर रहा है,
आज इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस।